जय हिंद साथियों, रंगा टीम में आपका स्वागत है। हम मैथ में चैप्टर कर रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में कुछ टाइप हमने कर लिए थे, जैसे ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, फिर अगला टाइप क्या था हमने कि ए करता है और बी करता है, लेकिन ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, फिर उसका अगला टाइप रहा था हमारा कि 5 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो बी कितने दिनों में करेगा। फिर उसके बाद हमने अगला टाइप किया था कि ए और बी दोनों कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले बी छोड़ दे तो ए कितने, यानी कि बाद वाले किए थे, पहले वाले किए थे, दोनों मिलकर भी किए थे, लेकिन एक अकेला करता था वह भी कर लिए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, यानी कि हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा 5 नंबर टाइप, और टाइप है हमारा बारी बारी वाले। कौन से? यानी कि बारी बारी वाले। जो हमारा टाइप है वो है बारी 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 से। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन हमारे बारी बारी वाले। ठीक है, यानी कि जैसे कुछ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ए है, किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और बी है उसी कार्य को वो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर मतलब बी 20 में कर रहा है और ए 10 में कर रहा है। ठीक है, तो जो कार्य है वो स्टार्ट करता है ए। ठीक है, ए आता है और अपना कार्य किया, जितना उसे करना है उतना कार्य किया और चला जाता है। उसके बाद बी आता है, फिर अपना कार्य किया और चला जाता है। इस टाइप के हम सवाल देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मैं आज का पहला सवाल करता हूँ। सवाल में दे रखा है मुझे कि ए और बी क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में एक कार्य को करते हैं। तो ए ने कार्य शुरू किया और वे बारी बारी से करते हैं, तो कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो है सवाल, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। ठीक है, और एलसीएम मैंने बताया आपको, हम उस संख्या का लेते हैं जो हमारी इन दोनों में बड़ी हो। ठीक है, तो इन दोनों में मेरी बड़ी कौन सी है? 20। तो मैं इसका मल्टीपल करूंगा। ठीक है, मैं ऐसी संख्या देखता हूँ मल्टीपल, यानी कि गुणा का मतलब ऐसा होता है, पहाड़ा पढ़ने का मतलब ये होता है, मैं इन दोनों में वो संख्या देखता हूँ, यहाँ पर जो तीसरी संख्या मुझे आएगी वो संख्या मैं ऐसी देखता हूँ जो कि 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो मुझे कौन सी संख्या मिल रही है? तो मैंने देखा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि अगर 40 लूँ मैं तब भी इससे दोनों से कट रही है, तब भी मेरा आंसर आएगा। लेकिन मैंने देखा अगर मैं 20 ही ले लूँ, ये मेरी बड़ी संख्या 20, और इसका एलसीएम मैं 20 ले लूँ, तो मैंने देखा ये 10 से भी कट जाएगी और ये 20 से भी कट जाएगी। ठीक, तो जो मैं कह सकता हूँ मेरा जो एलसीएम है ना, एलसीएम यानी कि जो मेरा टोटल कार्य है वो कितना आया? 20। ठीक है, मेरा जो एलसीएम कितना आया? 20। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी कार्य क्षमता निकालूंगा। ए की मैं कार्य क्षमता निकालूंगा, उसके बाद बी की। ठीक है, तो कार्य क्षमता कैसे निकालता है मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको कि क्या करेंगे हम, जो एक दिन का कार्य जो है ना, दिनों की संख्या एक ही, उससे हम क्या है टोटल कार्य को भाग दे देते हैं। ठीक है, मैं इससे भाग दूंगा तो 10 दूनी 20, यानी कि जो दो की मतलब एक की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, एक की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 2 है। ऐसे मैं बी की निकालता हूँ, तो 20 एकम 20, यानी कि जो ए की सॉरी बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 1। यानी कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, तो ए जो है ना, ए वो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। कितना? एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। और जो बी है ना भैया, बी ये एक दिन में एक कार्य कर रहा है। कितना? एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है। लेकिन भैया सवालों में से दे रखा है बारी बारी से। ठीक है, यानी कि बारी बारी से नंबर से आते हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं। ये कौन? ए और बी एक साथ नहीं आ रहे, एक एक करके आ रहे हैं। तो भैया सबसे स्टार्ट सवाल में दे रखा है, स्टार्ट किया है इसने ए से, ए ने काम शुरू किया, तो भैया हम ए से काम शुरू कराते हैं। पहले ए जो है, ए आया और उसने ए एक दिन में कर कितना रहा है? 2। कितना कर रहा है एक दिन में? जो एक दिन की क्षमता है, कितनी? एक दिन की। ठीक है, तो एक दिन में ए आया, एक दिन में कितना किया इसने? 2। ये लिख दूं मैं इधर कार्य। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने दिन। ठीक है, ये मेरा पर्सन हो गया, व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ए जो है, ए एक दिन में इसने 2 कार्य किया, और भैया 2 कार्य करके ये तो चला गया। ठीक, अब आया बी, अगले दिन कौन आएगा? अब बी आएगा। बी कर कितना रहा है एक दिन में?
बी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर, ठीक है, इधर मैंने देखा जो भैया कार्य था वो कार्य कितना हुआ, 3। इधर दिन देखे मैंने कितने दिन लगे मुझे, यानी कि 2, एक दिन ये और एक दिन ये, यानी कि 2 दिन लग गए, और कार्य मेरा हुआ कितना, 3। भैया यहाँ दिन लग गए 2, कार्य हुआ 3। ठीक है, मुझे कार्य करना है 20, इन दोनों से मुझे कार्य कराना है 20। अभी मेरा कार्य हुआ है 3, कितने दिन लगे मुझे, 2। तो मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं, ऐसी संख्या से मैं गुणा करूंगा जो कि मैं इसके नज़दीक पहुंच जाऊं। भैया मुझे 20 कार्य कराना है 20, तो मुझे इसके नज़दीक पहुंचना है। ठीक है, तो मैंने देखा कौन सी संख्या से गुणा करूं, मैंने देखा 6 से। अगर मैं 6 से गुणा करूं तो मैं इसके नज़दीक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने क्या काम किया, इधर 6 से गुणा कर दी। ठीक है, गुणा करी मैंने 6 से। जब मैंने इधर कार्य में भैया 6 से गुणा करिए, तो मैं दिन में भी 6 से गुणा कर दूंगा। कितने से, 6 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, जब मैंने कार्य में 6 से गुणा करी है, तो मैंने दिन में भी 6 से गुणा कर दूंगा। तो इधर भैया कार्य हुआ कितना, 6 तियां 18, और भैया दिन कितने हो गए यहाँ, 6 दूनी 12। कितने दिन हो गए, 12। कितने दिन हुए, 12। लेकिन भैया कार्य अभी 12 दिन में 18 हुआ है, कार्य मुझे करना है 20, यानी कि ए और बी को कार्य करना है 20, कार्य हुआ 18, दिन हो गए 12। अब बारी किसकी आएगी, तो बारी आएगी भैया अब एक ही, किसकी आएगी भैया, एक ही। एक बात और आप ध्यान रखें, सवाल में अगर दे रखा है ए ने शुरू किया है, तो समझो खत्म करेगा ना, खत्म करेगा तो वो ए ही करेगा। ठीक है, अगर सवाल में दे रखा है बी ने शुरू किया है, तो सवाल मतलब कार्य को भी बी खत्म ही करेगा। ठीक है, जो शुरू करता है लास्ट भी वही करेगा। तो अब बारी आएगी किसकी भैया, ए की। मैंने देखा, मैंने यहाँ पर देखा ए जो है ना एक दिन में भैया 2 खिलौने बना रहा है, 2 यानी कि 2 कार्य कर रहा है। तो भैया अगले दिन आया, ए आया, भागा भागा, और उसने एक दिन किया, कार्य किया एक दिन। यहाँ मैंने दिन में एक जोड़ दिया। ठीक है, एक दिन कार्य किया, और करा कितना, 2 कार्य किया। एक दिन में कार्य कितना किया, 2, तो मैंने कार्य में कितने जोड़ दिए, 2। ठीक है, और दिन में कितना जोड़ दिया मैंने, 1। तो भैया मेरे टोटल दिन कितने हुए, 13। कितने दिन हुए, 13 दिन। ठीक है, और मैंने इधर देखा मेरा कार्य कितना हुआ, 18 2 20। भैया मुझे देखा मैंने इधर, तो भैया कार्य हो गया मेरा 20, दिन हो गए मुझे 13। इन दोनों को, ए और बी को, दिन हो गए 13, कार्य हो गया 20, और मुझे कार्य कराना कितना है, 20। ठीक है, तो मेरा जो कार्य हुआ वो पूर्ण हुआ। कितने दिनों में हुआ भैया, मुझे सवाल में पूछ रखा है कितने दिनों में, तो भैया सवाल में पूछ रखा है 13 दिन में, तो कार्य कितने हुआ, 13 दिन में। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में हो गया, 13 दिन में। अगला सवाल करता हूं मैं। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, अगला सवाल करते हैं हम, इससे आपका समझ और अच्छा आएगा। अगले सवाल में दे रखे हम उसे भैया, ए और बी क्रमशः 40 दिन और 20 दिन में काम करना शुरू करते हैं। लेकिन भैया कार्य जो है ना ए ने शुरू किया है, तो वो कुल कार्य को मतलब बारी बारी से कर रहे हैं, और कितने दिनों में कर देंगे, कितने कितने, 40 और 20। यानी कि जो ए है ना, ए ने 40 दिन में, और बी है ना बी ने 20 दिन में। ठीक है, सवाल में है ए और बी क्रमशः 40 और 20 दिनों में। ठीक है, लेकिन भैया शुरू किसने किया है, ए ने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। और अभी मैंने बताया आपको, जैसे जस्ट पीछे वाले सवाल में जो बड़ी संख्या होती है उसका हम मल्टीपल लेते हैं। मैंने देखा यहाँ पर बड़ी संख्या मेरी 40 है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर मेरी नीचे 20 है, तो मैंने देखा 20 से भी 40 कट जाएगी, यानी कि जो मेरा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, मैं कह सकता हूँ मेरा एलसीएम जो कितना आएगा वो 40 आएगा। ठीक है, फिर मैं एक ही एक दिन की कार्य क्षमता निकालूंगा। मैंने जब कार्य क्षमता निकाली एक ही, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे दिन है ना, एक ही दिन है, उससे मैं भाग दूंगा। ठीक है, किसमें, कार्य में, जो मेरा टोटल कार्य है। ठीक है, क्या है मेरा जो, ये मेरा जो है, ये मेरा जो है वो है टोटल वर्क। ठीक है, ये मेरा टोटल कार्य है, मैंने इसमें भाग दिया, तो 40 से कम 40। ठीक है, यानी कि
मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि ए की जो एक दिन की कार्य क्षमता है ना वो 1 है। कितनी है? 1। मैंने यहाँ बी की निकाली इसी हिसाब से, तो 20 दूनी 40। यहाँ पर जो बी की जो कार्य क्षमता है एक दिन की वो 2 है। मैं अगर अपने शब्दों में बोलूं तो ए जो है एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, मुझे कार्य करवाना कितना है इन दोनों से? 40। भैया मुझे 40 कार्य कराना है, लेकिन सवाल में कह रखा है भैया कि भैया ए आया और उसने 1 कार्य किया और भैया चला गया। ठीक है, अगले दिन भैया क्या, अगले दिन बी आया और उसने 2 कार्य किया और भैया ये भी रफू चक्कर हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर, जब मैं आया मैंने देखा भैया दिन हो गए 2। कितने हुए ना दिन? दिन हो गए ना 2। और कार्य हुआ हो पाया इन पर 3। दिन हो गए 2, कार्य हो पाया 3, लेकिन कार्य करना है भैया ना 40। इन दोनों को कार्य कितना करना है? 40। तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्या काम किया, मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं, मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं जो कि मैं ये इसके नजदीक पहुंच जाऊं, मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं। तो देखते हैं, अगर मैं 12 से गुणा करूं, 12 36, यानी कि मैं थोड़े ज़्यादा दूर हूं अभी। मैंने 13 से किया, 13 39। कितने से किया मैंने? 13 39, यानी कि मैं इसके नज़दीक पहुंच गया। 13 39। तो भैया मैं क्या करूंगा, जो मेरा कार्य है ना, कार्य 3, इसमें मैं 13 से गुणा कर दूंगा। कितने से? 13 से। जब मैंने भैया कार्य में गुणा किया है तो भैया सीधी बात है मैं दिन में भी गुणा करूंगा। तो मैंने क्या काम किया, जो मेरे 2 दिन थे ना इसमें भी मैंने 13 से गुणा कर दी। मैंने देखा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, भैया दिन हो गए मेरे 26। मैंने इधर देखा कार्य, मैंने इधर देखा कार्य कितना हुआ, तो 13 39, भैया कार्य हो गया 39, दिन हो गए 26, कार्य हो गया 39। दिन हो गए 26, कार्य हो गया 39। भैया मुझे कार्य करवाना कितना है? 40, यानी कि कार्य अभी 1 रह गया है। अब भैया बारी किसकी है? तो भैया ए की है, क्योंकि भैया शुरू तो ए ने किया ना, तो बारी भी इसी की होगी। मैंने देखा यहाँ पर ए जो है एक दिन में कर कितना रहा है? 1 कार्य कर रहा है, और बारी भी भैया इसी की है। तो भागा भागा आया ए और उसने भैया क्या, 1 दिन और किया, 1 दिन और किया, और 1 दिन में कर कितना रहा है? 1। तो भैया कार्य में 1 और करके ये भाग गया। ठीक है, 1 दिन आया और इसने 1 कार्य किया और चला गया। तो मैंने देखा यहाँ पर टोटल मेरे दिन कितने हुए? 27। कितने? 26 और 1 27 दिन मेरे कितने हो गए? 27। ठीक है, 27 दिन हो गए। कार्य हो कितना गया मेरा? 40। 39 और 1 40। मुझसे पूछ क्या रखा है सवाल में? मुझसे भैया दिनों की संख्या पूछी। क्या? दिनों की संख्या। कितने भैया? दिनों की संख्या पूछी है मुझसे, दिनों की। तो भैया मेरे दिन कितने लग गए? 27, और यही क्या होगा मेरा आंसर। ठीक, अगला सवाल करते हैं कुछ इसी टाइप का, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए और आपको शायद समझ में भी आ जाए अच्छे से। अगला सवाल है, ए और बी किसी कार्य क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में कार्य करते हैं, और कार्य जो है भैया ए ने शुरू किया है, ए ने। ठीक है, तो उसको वो बारी बारी से करते हैं, तो कितने दिनों में ये कार्य कर देंगे? ठीक है, 4 और 6 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन और 6 दिन। ए ने 4 दिन, ए 4 दिन और बी 6 दिन। क्या करूँगा भाई, इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम भाई बड़ी बड़ी संख्या का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो मैंने इसका मल्टीपल किया, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो मेरा जो आंसर, मतलब सॉरी, जो मेरा कार्य आया टोटल वर्क, यानी कि मैं एलसीएम आया जो मेरा, वो कितना आया? 12। मैं एक ही कार्य क्षमता निकालूंगा। एक ही कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? किस हिसाब से बताया मैंने? क्या करते हैं हम, जो ए की जो दिन है ना, या बी के जो दिन है, उन दिनों से हम जो हमारा टोटल कार्य है उसको हम भाग दे देते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, 4 से मैंने भाग दिया 12 को। कितने को? 12 को। तो 4 12, इधर 6 दूनी 12। तो जो भैया जो 3 और 2 निकल के आया, ये पता है क्या है? ये एक दिन की कार्य क्षमता है। एक ही एक दिन में,
यानी कि मैं कह सकता हूँ ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। लेकिन भैया शुरुआत की है किसने? ए ने की है शुरुआत, ए ने। तो भैया मैं शुरुआत ए से कराता हूँ। ए आया 3 कार्य किया कितने दिन में? एक दिन में तो किया है, तो मैं दिन इधर लिख लूंगा अपना, ठीक है। एक दिन में ए आया, एक दिन कार्य किया और कितना किया उसने? 3, और अपना चला गया, ठीक है। अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा भैया बी। जब भैया ए ने एक दिन किया है तो बी भी एक दिन ही करेगा, ठीक है। बी एक दिन किया और कितना कार्य किया इसने? 2। कितना कार्य किया? 2, और भैया चला गया। मैं आया, जब मैंने आके देखा यहाँ पर दिन हो गए भैया कितने? 2। एक और एक 2 दिन हो गए कितने? 2, और कार्य हो पाया कितना? 5। कितना हो पाया? कार्य हो पाया 5, दिन हो गए 2। मैंने जब देखा भैया, मैंने कहा अभी 5 कार्य हो पाया, दिन 2 है, मुझे कार्य करना कितना है? करवाना कितना? 12 कार्य करवाना है। तो भैया मैंने देखा मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं, ऐसी संख्या से गुणा करूं जो कि मैं इसके नज़दीक पहुंच जाऊं। क्या? इसके नज़दीक पहुंच जाऊं। तो मैं क्या करूं? अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से, कितने से? 2 से, तो शायद मैं इसके नज़दीक पहुंच जाऊं, है। तो मैंने देखा 5 दूनी 10, यानी कि मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, 5 दूनी 10। तो भैया जब मैंने कार्य में किया है गुणा 2 से, तो मैं भैया इधर दिन में भी गुणा 2 से ही करूंगा। तो 2 दूनी 4, यानी कि दिन मेरे कितने हुए? 4, और कार्य हो पाया कितना? 10। यानी कि मैं कह दूंगा, कह सकता हूं कि 4 दिन में अभी 10 कार्य हुआ है। भैया टोटल कार्य है कितना भैया? तो 12 है, ठीक है। 12 रह कितना गया? 2। कितना कार्य रह गया है? कितना? 2। और बारी किसकी है अब? सीधी एक ही है, सीधी बात है, क्योंकि ए ने ही तो शुरू किया है। तो बारी किसकी है? एक ही। लेकिन भैया यहाँ पर दे रखा है क्या? ए जो है 3 कार्य करता है, लेकिन कार्य रह गया है मात्र 2 ही, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, यानी कि एक दिन में 3 कार्य करता है, रह गया है 2, तो सीधी बात है जल्दी भाग जाएगा, है ना। तो जो मेरी दिनों की जो संख्या निकल के आएगी ना, वो कितनी आएगी? तो 4 सही, यानी कि कार्य रह कितना गया? 2, और बारी कितनी की है? एक ही, और एक कितना कर रहा है? 3। तो मैं कह सकता हूं 4 दिन तो सब पूरे पूरे लगे, इन दोनों को 4 दिन तो पूरे पूरे लगे। लेकिन जो रह गया 2 कार्य, 2 कार्य रह गया, और बारी किसकी है? एक ही, तो एक कर कितना रहा है? 3। तो भैया जो 2 कार्य रह गया वो कौन करेगा? 3, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 4 सही 2/3, यानी कि 2 को पूर्ण रूप से भाग नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे? दिन, ठीक है। ये क्या? दिन। और ये क्या होगा मेरा आंसर? मैं कह सकता हूँ जो मेरा 12 जो टोटल कार्य है ना 12, वो ए और बी बारी बारी से, यानी कि ए आया 3 किया चला गया, बी आया 2 किया और चला गया, ठीक है। फिर ए आया, फिर किया चला गया, फिर से बी आया, फिर 2 कार्य किया चला गया। तो इस हिसाब से ये 4 दिन तो पूरे पूरे लगाएंगे, लेकिन मेरा कार्य रह जाएगा 2। लेकिन भैया यहाँ करता है बी 3, तो 2/3 कार्य ये इतने दिन में 4 सही 2/3 दिनों में कर देंगे, ठीक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही आगे सवाल करेंगे हम, ठीक है। बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। जय हिंद।